दामोदर आरती की, हमने तुलसी आरती की और हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा किया। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने लिए बहुत जोर से तालियां बजाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी बातें जो कार्तिक मास से जुड़ी हुई हैं, जो कि हम सबको पता है लेकिन हम समय के साथ भूल जाते हैं। तो चलिए लेट्स रिमाइंड कि कार्तिक मास की क्या खास बातें होती है और कार्तिक मास में हमें दीपदान क्यों करना चाहिए। तो पिछली बार जब हमने सुना था तो हमने ये देखा था कि कार्तिक मास के अंदर दीपदान किया जाता है और इसको दामोदर मास भी बोला जाता है। तो दामोदर मास क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो कारण है इसके कि इसको दामोदर मास बोला जाता है। पहला कि यशोदा जी ने जब कृष्ण जी शैतानी कर रहे थे, वो मिट्टी के बर्तनों को तोड़े जा रहे थे तो यशोदा जी को ऐसा लगा कि कृष्ण जी जो है वो बहुत ज़्यादा नौटी हो चुके हैं और तो उनको लगा कि अब कुछ ना कुछ सजा तो इनको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इनको ओखल से बांध देती हूँ। तो जैसे ही यशोदा जी ओखल से बांधने के लिए चली तो कृष्ण जी भागने लगे। यशोदा जी पीछे पीछे भागती जा रही थी। बहुत देर हो गई, भागते वो कृष्ण को नहीं पकड़ पाई। तो फिर वो एक जगह जाकर जब पसीने हो गई तो एक जगह जाकर वो बैठ गई। अब कृष्ण जी पेड़ के पीछे से छुपे हुए उन्हें देख रहे थे कि यशोदा मैया थक गई है। तो अब उन्होंने सोचा कि अरे माता रानी थक गई है, इनको थकाना तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि मैया क्या हुआ, आप बैठ क्यों गई, आओ मुझे पकड़ो। क्योंकि कृष्ण जी भी उनको भगाना चाहते थे अपने पीछे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं थक गई हूँ, मैं अब आपके पीछे भाग नहीं सकती। तो कृष्ण जी ने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूँ आपको खुश करने के लिए। तो यशोदा जी ने कहा कि आप ना दोनों बाजू फैला करके आकर के मेरे गले लग जाओ तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो कृष्ण जी ने जैसी बात सुनी तेजी से दौड़े यशोदा जी की तरफ, उनके पास आए और थोड़ी दूर आकर के रुक गए। तो यशोदा जी कह लगी क्या हुआ, रुक क्यों गए। तो कृष्णा ने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं आ गया तो आप मुझे पकड़ लोगी। तो यशोदा जी ने कहा कि नहीं मैं तुझे नहीं पकड़ूंगी, तू आ जा। तो कृष्णा जी ने कहा कि आपके हाथ में आपने डंडी ले रखी है, इस डंडी को आप पहले फेंक दो तब मैं आपके पास आऊंगा। तो यशोदा जी ने कहा पक्का अगर डंडी को फेंक दूंगी तो तू मेरे पास आ जाएगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो यशोदा जी ने तुरंत डंडी हाथों से फेंक दी। तो कृष्ण जी भाग करके आए और यशोदा जी के गले से लग गए। अब यशोदा जी ने बस पकड़ लिया कृष्णा को कि अब नहीं जाने दूंगी, अब तो तुझे ओखल से बांध करके ही रहूंगी। अब वो रस्सी लेके आई, ओखल से बांधने की वो कोशिश करती तो हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती, हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती, बार बार बुलाती रस्सी और बांधती, रस्सी क्यों छोटी पड़ जाती। तो माँ ने रिक्वेस्ट की गाना से कि गाना बंद जाए। तो माँ को लगा कि अरे बहुत जब ये छोटे थे तो एक बार एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने कहा था कि इनकी जो कुंडली है बिल्कुल विष्णु भगवान के जैसी है, तो कहीं ये सच में भगवान तो नहीं है। तो सबको लगा कि यशोदा मैया को लगा कि हो सकता है कि ये गाना जो है ये भगवान तो नहीं है। तो कृष्ण जी ने जैसे देखा कि भगवान सोचते नहीं है ये, मेरे को समझिए कि भगवान हूँ मैं, तो वो फट से रस्सी के अंदर बंध गए। तो रस्सी के अंदर बनने का क्या इम्पोर्टेंस है? रस्सी के अंदर बनने का ये इम्पोर्टेंस है कि जब हमारे पास यशोदा मैया जो है वो हमारे जैसी है जैसे हम हैं, और उनके हाथ में जो छड़ी थी जिसको वो लिए हुए थी वो हमारे अंदर की खराब आदतें क्या क्या है,
सारी खराब आदतों को छोड़कर साइड में फेंक देते हैं, तो कृष्ण भाग करके आते हैं और हमें गले से लगा लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण के पास दौड़ कर न जाना पड़े, कृष्ण हमारे पास दौड़ करके आए, तो हमें अपने इन सारे के सारे अवगुणों को अपने से दूर बनाना होगा, तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे। हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारे पास दौड़ करके भाग के आ जाएंगे। अब कार्तिक दामोदर मास क्यों नाम पड़ा, ये तो पहला कारण। दूसरा कारण इसका दामोदर मास नाम क्यों पड़ा, वो ये है कि इसी मंथ में, इसी मास में राधा रानी ने भी एक बार कृष्णा को लता पत्रों से बांध दिया था गोकुल के साथ, क्योंकि वो उनसे मिलने के लिए थोड़ा देर से आए थे। तो क्योंकि दाम मीन्स रस्सी और उधर मीन्स पेट, तो रस्सी से पेट को बांध दिया था कृष्णा के, और कृष्णा बंधे, दोनों बार बंधे। यशोदा जी ने भी बांध पाई कृष्णा को और राधा रानी भी बांध पाई कृष्णा को, तो दोनों बार बंधे, तो इसीलिए अब इस मंथ का दूसरा नाम है कार्तिक मंथ। तो कार्तिक मंथ क्यों कहा जाता है, अब हम ये सुनते हैं। कार्तिक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्तिका नाम था राधा रानी का। राधा रानी के जो बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम उनका है कार्तिका। तो कार्तिका नाम होने की वजह से इस मंथ को कार्तिक कहा जाता है। और क्योंकि इस मंथ का, इस महीने का नाम कार्तिक है, और इसीलिए भगवान को जितने भी सारे मंथ हैं, उन सारे मंथ में कार्तिक सबसे ज्यादा प्रिय है। क्योंकि राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय, उनको कुछ है ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, राधा रानी प्रिय है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को कार्तिक मास जो है वो बहुत प्रिय है। और इसमें उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है सभी भक्तों के लिए कि इस मंथ में, इस माह में जो भी मेरी थोड़ी सी भक्ति कर लेगा, तो उसको उसके अनंत जन्मों के पाप जो है उसके हट जाएंगे। अब राधा रानी को कार्तिक मंथ की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। राधा रानी क्यों इम्पोर्टेंट है, राधा रानी की पूजा हम क्यों करते हैं, क्योंकि राधा रानी को हम बहुत करुणामयी कहते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, और वो हमारी पूजा और हमारी भक्ति को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। अगर हम राधा रानी पावर से करें, तो बाकी सभी शक्तियों का ओरिजिन सोर्स कौन है, वो है राधा रानी। तो सोचिए, अगर हम राधा रानी की भक्ति करें, कृष्णा की भक्ति करें, तो हम क्या नहीं पा सकते। और कार्तिक मास में जबकि भगवान ने प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर कोई मुझे एक बार दीप दान कर दे, एक बार नमस्कार कर दे, तो उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उसके पास चल कर जाऊंगा। तो इसीलिए हम सभी को कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए। और दामोदर मास में अगर हम भक्ति करेंगे, तो हमें पता है कि हम कृष्णा तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। राधा रानी की भक्ति करने से मन में शांति का भाव आता है। जैसे कृष्ण कौन है, शक्तिमान, और राधा रानी कौन है, शक्ति। तो राधा और कृष्ण में कहा जाता है कि अंतर कोई नहीं। क्यों कहा जाता है कि शक्ति और शक्तिमान में जैसे कोई अंतर नहीं होता, ऐसे ही राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये कहा जाता है। तो इसीलिए हम सब को, अगर हम कार्तिक मास में, वैसे तो कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठकर स्नान करो, और सुबह भी दीपदान करो और शाम को भी दीपदान करो। पर आज वो जो समय है, हमारी सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, हम इस पूरे शेड्यूल को सभी लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी भगवान ने एक डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है। वो क्या है कि अगर हम सिर्फ रोज भगवान को एक दीप दान कर दे और भगवान का नाम जप कर ले, तो भी भगवान हमें वो सारा पुण्य दे देते हैं जो सुबह उठकर हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, व्रतों का पालन करके हमें जो पुण्य मिलता है, वो हमें सिर्फ दीपदान करने से और नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से हमें
हमें वो पुण्य मिल जाता है। ऐसे ही अगर कार्तिक मास में या दामोदर मास में हम डेली एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ लें, एक श्लोक अगर हम पढ़ लें तो जो हमें नॉर्मल अमाउंट में जितना पुण्य मिलेगा उसका 1000 गुना पुण्य हमें उस एक श्लोक को पढ़ने से मिल जाता है। या तो हम श्रीमद् भागवतम का कोई श्लोक पढ़ लें रोज एक, या हम भगवद गीता का कोई एक श्लोक पढ़ लें रोज, तो भी हमें वही पुण्य नहीं बेटा। तो भगवान ने इस मास में इतनी सारी लीलाएं की, गोवर्धन पर्वत को भी इसी मास में उठाया, और ये जो उठल लीला है ये भी दीपावली के दिन हुई थी। राधा रानी ने भी जब कृष्ण को बांधा था तो वो भी कार्तिक मास में ही हुआ था। तो इसीलिए बहुत सारी कृष्ण की जीवन की जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी की सारी इस कार्तिक मास में हुई थी। तो इसीलिए इस कार्तिक मास को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हमने ये जाना कि सबसे आसान क्या है, दीपदान करना और नाम जप करना। तो नाम जप से भी हमें बहुत बहुत ज्यादा पुण्य मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम नाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बटन बटन दबाओ बट हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।